अलंकार बताने जा रहे हैं। पहले अलंकार का अर्थ देखिए कि अलंकार का अर्थ है विभूषित करना, अर्थात जिन शब्द, अर्थ आदि गुणों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी के शब्दों में कुछ इस प्रकार दी गई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब हम यहाँ पर शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां पर काव्य या साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए में तो वर्ण कई बार आया है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अब हम आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बता रहे हैं। जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आवे वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दमके दतियां दूत दामन जो किलके कलबाल विनोद करे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे। तो उदाहरण के लिए आप दो ही लाइन लेंगे कि दमके दतियां दूत दामन जो किलके कलबाल विनोद करे। इस उदाहरण में द, क और त वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा यमक अलंकार। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकताय अधिकाय या खाए बहुराय जग वापाए बहुराय। इसमें कनक शब्द दो बार आया है। प्रथम कनक मतलब धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगर व्यक्ति अधिक धतूरा खा ले तो भी वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और अत्यधिक सोना पा जाए मारे खुशी के पागल हो जाएगा, हाय मिल गई मिल गई है। तो यानी कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा देखिए श्लेष अलंकार। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ एक से अधिक हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुअरन को खोजत फिरत कवि वे विचारी चोर। इस उदाहरण में सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। पहले सुवर्ण का अर्थ है कवि के लिए सुंदर अक्षर, दूसरे सुवर्ण का अर्थ है व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और तीसरे सुवर्ण का अर्थ है चोर के लिए सोना। ठीक है ना। इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। थोड़ा समझ लीजिए इसका कि चरण धरत चिंता करत। कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है किसी के घर में तो सर्वप्रथम अपने चरण को वह क्या करता है, रखता है। चरण धरत पैर रख दिया, चिंता करते, थोड़ा सा सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। अचितवत चारहु और चारों तरफ वह देखने का काम कर रहा है। असुवरन को खोजत फिरत कवि वे विचारी चोर। यदि वह कवि है तो सुंदर अक्षर ढूंढता है, बेविचारी है तो सुंदर स्त्री ढूंढता है, और चोर है तो सोना ढूंढता है। अब अर्थालंकार। काव्य साहित्य। अर्थालंकार की परिभाषा। काव्य साहित्य में जहां पर अर्थ द्वारा रोचकता उत्पन्न हो जाती है वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे सुंदर वदन कलाधर जैसे में अर्थ सौंदर्य है, यहाँ पर वदन को कलाधर अर्थात चंद्रमा के समान बताया गया है। अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान। उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां दो वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे अरविंद स्वानन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पियो। अरविंद स्वानन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पियो। कवि ने इन पंक्तियों में मुख को कमल के समान सुंदर बतलाया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय वह वस्तु जिसकी समानता की जाए उपमेय कहलाती है। जैसे ऊपर के उदाहरण में आनन। दूसरा उपमान, जिस वस्तु से समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में अरविंद। तीसरा साधारण धर्म, जिस गुण की समानता प्रकट की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर, ठीक है ना, जैसे ऊपर के उदाहरण में सुंदर छिपा है। वाचक शब्द, जिन शब्दों के द्वारा समानता प्रकट की जाए वे वाचक शब्द हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में सो अन्य वाचक शब्द हैं, इव, सा, समान, सम आदि। अब रूपक अलंकार देखिए, जहां उपमेय का उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई। यहाँ चरण को कमल की समानता अर्थात अभेद रूप से दे दी गई है, अर्थात चरण को कमल का रूप दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है ना, आप में है ना चरण कमल बंधो हरिराई। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अलंकार मनु, मानव, जुग, जानव इत्यादि वाचक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे मानव सूर वारी डारी है, वारी मध्य ते मीन। यहाँ पर ब्रज की गायों के दुख की कल्पना पानी से बाहर पड़ी हुई मछली से की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर इस उदाहरण में पैर धोने के लिए परात में लाए गए पानी का प्रयोग न करके आंसुओं के द्वारा ही पैरों को धोना प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यह उस समय की बात है जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचते हैं और संदेशवाहक के द्वारा संदेश भिजवाते हैं। जब संदेशवाहक भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी का संदेश लेकर के जा रहा है और कहता है कि हे भगवान, बाहर एक विचित्र व्यक्ति आया है, ब्राह्मण है, जिसने फटी हुई धोती, लकटुई हाथ में लकटी लिए हुए खड़ा है और आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने जब ही उस के द्वारा यह सुना कि उसका नाम, उस ब्राह्मण का नाम क्या है, सुदामा है, तो वही भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए अपने मित्र सुदामा से मिलने जाते हैं।
तो उस समय का वर्णन है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, अब पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है ना, तो उस समय का वर्णन है। अब इसके बाद आपका आता है अनयोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अतः किसी की बात को दूसरे पर ढालकर कहा जाता है, वहां अनयोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल सब चुन लिए काली हमारी बार। इस उदाहरण में माली कहकर मृत्यु की ओर संकेत करके मनुष्य की ओर संकेत किया गया है, वहां संदेह अलंकार है, अनयोक्ति अलंकार है। इस उदाहरण में माली कहकर मृत्यु की ओर संकेत करके मनुष्य की ओर संकेत किया गया है, इसलिए अनयोक्ति अलंकार है। जैसे फूल के बागीचे में माली को आता हुआ देख करके कलियां आपस में, तो माली को देख करके जो कलियां हैं वह यह कह रही हैं कि आज इसने सभी फूलों को तोड़ लिया है, अब कल हमारी बारी है। ठीक है ना, तो किसी के दुख के समय को देख करके बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हा 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 इसके पास ये दुख आ गया, बड़ा मजा आ गया, मेरा दुश्मन था, ऐसा था वैसा। दुख किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। ठीक है ना, तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल सब चुन लिए काली हमारी बार। अब आप छठवां अलंकार देखेंगे, संदेह अलंकार। जब वर्णन इतना संदेह पूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस उदाहरण में साड़ी और स्त्री का कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। उस समय की घटना का वर्णन है जब दुशासन द्रौपदी जी का चिरहरण कर रहा है द्रौपदी का, तो द्रौपदी जब भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, पुकारती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं और अदृश्य रूप में द्रौपदी का चीर बढ़ाने लगते हैं, साड़ी बढ़ने लगती है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते गस खा करके गिर जाता है, और जब गिर गया तब कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही नारी बन चुकी है या नरिये पूरा साड़ी बन गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार वह जो था स्पष्ट नहीं कर पाया, संदेह में रह गया। अब सातवां आपका है भ्रांतिमान अलंकार। जहां एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है। इस उदाहरण में लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से परिहास करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नाक का मोती और तुम्हारे ओठों की लालिमा से इस पिंजरे में बैठे हुए तोते को अनार का दाना लिए हुए दूसरे तोते का भ्रम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इस प्रकार आज यह अलंकार आपका पढ़ाने का कार्य संपन्न हुआ, फिर आगे आपको पढ़ाने का कार्य किया जाएगा।